वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट वॉल्यूम एंड शटरिंग एरिया फॉर सर्कुलर कॉलम। कि सर्कुलर कॉलम के लिए हम कैसे कंक्रीट वॉल्यूम और शटरिंग एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब हमें मालूम है कि कंक्रीट हम हमेशा वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं और शटरिंग हम हमेशा एरिया में कैलकुलेट करते हैं। अब कंक्रीट वॉल्यूम में कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? वॉल्यूम मीन्स क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर, और शटरिंग एरिया मीन्स स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक कॉलम है, ये मैंने ड्राइंग से एक स्नैपशॉट लिया है। तो यहाँ पे देखें, अब जो हमारे पास जो भी सर्कुलर कॉलम होता है, इसकी हमने कंक्रीट मालूम करनी हो या इसकी शटरिंग मालूम करनी हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक इसका जो है ना हमें डाया चाहिए होता है या रेडियस, और दूसरा इसकी हाइट चाहिए होती है। अब यहाँ पे सेक्शन में देखें तो यहाँ पे जो ये एरो का साइन है ये हमें शो कर रहा है इसका डाया। ठीक है, ये डाया है। ये यहाँ पे जो साइन यूज़ किया गया फाई का, ये हमें डाया के लिए हम यूज़ करते हैं। कितना डाया इसका? 1 फीट 3 इंचेस, मीन्स कि इसका जो डाया है 1.25 फीट है। ठीक हो गया। और इसकी जो हाइट है वो हम एज्यूम कर लेते हैं 11 फीट। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें तो डाया हमारे पास जो होता है वो आउटर फेस कॉलम का जो होता है वो हमारे पास डाया होता है 1.25। ठीक हो गया। और जो रेडियस होता है वो डाया का हाफ होता है। ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 0.625 फीट। ये मेरे पास रेडियस हो जाएगा और डाया इसका हो जाएगा 1.25। ठीक हो गया। तो पहले इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंक्रीट वॉल्यूम। अब कंक्रीट वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मुझे एरिया इंटू हाइट चाहिए होती है। अब एरिया क्या होगा? एरिया होगा सर्कल का। अब हमें मालूम है कि जो एरिया का सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, या उसे हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये कैसे होता है? क्योंकि जो हमारे पास डाया होता है, ठीक हो गया, वो बराबर होता है 2r के। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डाया होता है। ठीक हो गया। तो इसको जब आप r इज इक्वल टू डी बाई 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो कंक्रीट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू जो हमारे पास है 3.14 क्रॉस 0.625। यहाँ पे जो हमने रेडियस इसका हाफ डाया का हाफ किया उसका स्क्वायर क्रॉस 11 जो हमारे पास हाइट है। तो हमारे पास टोटल CFT आ जाता है 13.49 CFT। तो ये हमारे पास कंक्रीट वॉल्यूम आ गया CFT में। अब अगर हम इस CFT को क्यूबिक मीटर में लेके जाना तो हमने क्या करना है? सिंपल हमने जो है ना 35.32 के साथ इसको तकसीम कर देना है, क्योंकि जो हमारे पास एक क्यूबिक मीटर होता है उसमें जो है ना 35.32 CFT होते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना हम सर्कुलर कॉलम का जो है ना कंक्रीट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं शटरिंग की तरफ। ये ड्राइंग हमने डिस्कस कर ली, इसका सेक्शन, ये हमें डाया गिवन है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमने इसकी शटरिंग कैलकुलेट करनी है, और शटरिंग के लिए हमने क्या करना है कि एरिया हमने कैलकुलेट करना है बेसिकली। अब क्या होता है कि एरिया शटरिंग कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर कॉलम के लिए हमें पैरामीटर क्रॉस हाइट, पैरामीटर किस चीज़ का? सर्कल का। अब पैरामीटर जो हमारे पास होता है इसको हम जो इसकी ये जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। जैसे कि रेक्टेंगल में होता है कि इसकी हम चारों साइडों को जमा कर देते हैं तो हमारे पास इसका पैरामीटर आ जाता है। तो सर्कल का ये राउंड अबाउट जो है ये इसका पैरामीटर होगा, और इसके पैरामीटर कैलकुलेट करने का अपना एक फार्मूला है जो कि है 2πr। ठीक हो गया। या इसे हम पाई इंटू डी भी आप कह सकते हैं, 2πr। ठीक है, पाई डी, क्योंकि आर जो हमारे पास है वो डी बाई 2 के बराबर होता है। तो शटरिंग एरिया क्या हो जाएगा? पाई, ये वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, पाई डी। ठीक हो गया, पाई डी पैरामीटर के लिए। तो ये यहाँ पे पाई आ गया हमारे पास, और यहाँ पे ये उसका डाया आ गया जो कि है 1.25, 1 फीट 3 इंचेस, और 11 इसका क्या आ गया? हाइट आ गया। 11 फीट इसका हाइट आ गया। तो टोटल ये मेरे पास कितना एरिया आ गया? 43.17 स्क्वायर फीट। अब ये स्क्वायर फीट में आ गया। अब अगर मुझे स्क्वायर मीटर में चाहिए तो मैंने क्या करना है? इस पर जस्ट मैंने डिवाइड कर देना है 10.76। क्यों 10.76 डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जो एक स्क्वायर मीटर होता है हमारे पास वो बराबर होता है 10.76 स्क्वायर फीट के। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर फीट कैसे आएगा? अब हमें मालूम है कि जो हमारे पास एक मीटर होता है वो बराबर होता है 3.281 फीट के। ठीक हो गया, 3.281 फीट के। अब इस 3.281 को आप दोबारा ज़रब करें 3.281 के साथ तो आपके पास आ जाता है 10.76। इस तरह अगर अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें 3.281 से तो आपके पास ये फिर क्यूबिक फीट में आ जाता है। इस तरह हम जो है ना सर्कुलर कॉलम के लिए कंक्रीट वॉल्यूम और कंक्रीट
शटरिंग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।